बताइएगा क्या करते हैं, ये बताइएगा, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी। मैं रतन जैन हूँ। सामाजिक गतिविधियों में विशेष रूप से जैन समाज से रिलेटेड इश्यूज़ के साथ जुड़ा रहता हूँ। दूसरे भी सामाजिक कुछ प्रकल्प हैं जिस पर हम काम करते हैं। दिल्ली से हूँ और हमारी एक संस्था है जैन महासभा, जो जैन समाज के सभी वर्गों की सामूहिक संस्था है। तो उस संस्था का मैं महासचिव हूँ। सर, अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, आपने भी अपनी राय दी, बहुत सारे इश्यूज़ पे बात हुई, तो जीतो का जो प्रयास है, कॉन्क्लेव जो किया है, या बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जिनको हम उठाया है जीतो ने, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, आज जितने मुद्दे यहाँ पर आए हैं उसमें से कोई मुद्दा नया मुद्दा नहीं है। ये सब वो मुद्दे हैं जिनसे जैन समाज काफ़ी समय से जूझ रहा है और काफ़ी संस्थाओं ने, काफ़ी आचार्यों ने, काफ़ी चिंतकों ने इन सब मुद्दों पर काम किया है। जीतो संस्था जो बनी है वो एक समाज उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लेता है और जीतो समाज की एक अग्रगणी संस्था है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन पर्सनली मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि आज का कॉन्क्लेव जीतो के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो मुद्दे आए हैं उन मुद्दों पर आचार्यों की सहमति बनना या समाज की सहमति बनना मुझे निकट भविष्य में बहुत आसान नहीं लग रहा। और जब उस असहमति के बीच में आप अपनी कोई भी राय प्रकट करते हैं तो फिर आपको एक पक्ष मान लिया जाता है। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि अभी जीतो को उन मुद्दों को ज़्यादा लेना चाहिए जहां पर सहमति बनी हुई है, जहां पर सहमति बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और जब हम इकट्ठा बैठने सीख जाएंगे, हाथ मिलेंगे, तो दिल भी मिल जाएंगे। लेकिन सर, एक चीज़ है, आपने एक बात कही कि जब सहमति बनेगी तब हम काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि सहमति नहीं बनेगी तो हम काम नहीं करेंगे? नहीं, वो नहीं है इशू, वो इशू नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो कुछ कहा जा रहा है उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस ढंग से आज की कॉन्क्लेव है, यहाँ पर जो व्यक्ति आए हुए हैं, उन व्यक्ति के पास अपने अपने समाज का कोई मैंडेट नहीं है। मैं जो कुछ बात कह रहा हूँ वो अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में कह रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक पक्ष के एक मुद्दे से सहमत या असहमत होकर जाता हूँ, जब तक मेरे पास समाज का मैंडेट नहीं है तो उस बात के कहने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन सर, एक चीज़ है, जैसे आपने कहा कि जो हमारे साधु लोग हैं वो उस चीज़ को नहीं मानेंगे, अगर हम मानते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट? लेकिन अगर हम ही नहीं मानेंगे तो हम कन्विंस कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी थिंक कि हमें क्या करना है। ये चीज़ है कि हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या हम उन्हें समझा सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, जैसे हम पीढ़ी की भी बात करते हैं, जनरेशन गैप की बात करते हैं। कुछ चीज़ें बच्चे सिखा पाते हैं और कुछ बच्चों के साथ बच्चों को सिखाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है, राइट? तो उसी तरीके से जो हमारे समाज के जो साधु महात्मा हैं, क्या हम उनके बीच जाके उनको उनकी तरह से नहीं समझा सकते? देखिए, मुझे लगता है कि अभी हमारे सामने दो प्रकार के इशू हैं। एक इशू वो हैं जो प्योरली समाज से संबंधित है और जिसके ऊपर समाज बहुत तरह की पीड़ाओं को महसूस कर रहा है। उदाहरण के तौर पर एक इमेज है जैन समाज की, जैन समाज धनाढ्य लोगों का समाज है, लेकिन वो 3% लोग हैं। 97% लोग आज मिडिल क्लास के अंदर आते हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। क्या उन समस्याओं की तरफ अगर हम आज ध्यान देते हैं, जैसे हमारी ब्याह शादियों के अंदर जिस प्रकार के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे सामाजिक समारोहों में जिस प्रकार के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम इन मुद्दों की तरफ ज़्यादा एक्ट करेंगे तो समाज का ज़्यादा अट्रैक्शन हमारी तरफ होगा। अगर हम ऐसे मुद्दों में उलझेंगे जहाँ पर कि साधुओं की एक विचारधारा है, श्रावकों की एक विचारधारा है, या साधुओं का जो प्रभाव है वो श्रावकों पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो जो काम हम आसानी से कर सकने लायक है अपने रिसोर्सेज के साथ, तो मुझे लग रहा है कि ये रिसोर्सेज का डाइवर्जन हो रहा है। समाज में एक बार जागृति आ जाए, समाज में एक बार विश्वास जम जाए कि यस, ये हमारी उपलब्धियां हैं, ये काम, आप पहले ही चरण के अंदर यदि कन्फ्रंटेशन में आ गए तो आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो शक्ति है, आपके काम करने की जो संभावनाएं हैं, इसमें मुद्दा गलत नहीं है, आपकी अप्रोच भी गलत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं प्रायोरिटीज की। ये वो मुद्दे हैं जिस पर कि लॉन्ग टर्म से लगातार बात हो रही है। क्या होता है कि आप एक विषय को बार बार उठाते हैं, 4 कदम चलते हैं, फिर वापस हो जाते हैं, फिर कोई आता है वो उठाता है, वो 5 कदम चलता है, फिर वापस, तो समाज के अंदर अविश्वास पैदा होता है। समाज कहता है यार ये तो होता ही रहता है, पहले भी हुआ था, अब भी क्या होना है, तो इस तरह के। लेकिन अगर आप एक मुद्दा उठाकर उसको कंक्लूजन तक पहुंचाते हैं तो फिर आपकी फीडर में एक लग गया कि यस, ये हमने उठाया और इसका हमने समाज को रिजल्ट दे दिया। तो इसलिए हमें रिजल्ट ओरिएंटेड मुद्दे उठाने चाहिए
और बहुत ज़्यादा मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुद्दे उठाने से हमारी शक्ति का डाइवर्जन हो जाता है। तो बेटर बी एक्सपर्ट इंस्टेड ऑफ मास्टर ऑफ ऑल। जीतो का है, जीतो जो सोसाइटी में काम कर रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, जीतो का बहुत अच्छा रोल है। जीतो समाज की बहुत ही प्रतिष्ठित सोसाइटी है। जीतो के लोग बहुत कमिटेड हैं, रिसोर्सफुल हैं, और जीतो को समाज एक संभावनाओं के तौर पर देखता है। और मैं ये चाहता हूं कि जीतो का ये जो प्रयोग है, समाज की जो आशाएं हैं, समाज के मन में जो स्वप्न हैं, वो टूटने नहीं चाहिए। इसलिए हमारी जिम्मेवारी थोड़ी ज़्यादा हो गई कि हमें जो कदम उठाने हैं वो इतनी दृढ़ता के साथ उठाने हैं कि कोई उस पर उंगली ना उठा सके। थैंक यू सो मच सर।